यूनाइटेड किंगडम के एक एनजीओ द डंकी सेंचुरी ने इसी साल के जून महीने में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 60 लाख गधे एजियाओ नामक एक चाइनीज मेडिसिन के उत्पादन के लिए मारे जाते हैं। द हिंदू में छपी सांबेवी पार्थसारथी की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में गधे की खाल में मौजूद जिलेटिन से बनने वाली दवा एजियाओ की डिमांड हाल के दशक में तेजी से बढ़ गई है। ऐसा माना जाता है कि इस दवा के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे इम्यूनिटी में सुधार और एनीमिया का इलाज आदि। हालांकि ये सारे लाभ साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं हो पाए हैं। इसी आर्टिकल के अनुसार 2013 में 3200 टन एजियाओ का उत्पादन हुआ था, जिसके लिए 10 लाख से ज्यादा गधों की खालों की जरूरत पड़ी थी। और 2021 में इसी मेडिसिन के उत्पादन की मात्रा 390% बढ़कर 15,700 टन हो गई, जिसके लिए लगभग 60 लाख गधों की खाल की जरूरत पड़ी। द डंकी सेंचुरी एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट स्टोलन डंकीज स्टोलन फ्यूचर में अनुमान लगाया कि 2027 तक ये उत्पादन बढ़कर के 18,000 टन हो जाएगा, यानी चीन को लगभग 68 लाख गधों की खाल की जरूरत पड़ेगी। इस चार्ट में आप 2013 के उत्पादन से लेकर के 2027 तक के प्रोजेक्टेड उत्पादन को समझ सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हाल के दशकों में चीन में गधों की आबादी में काफी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि गधों की खाल की बढ़ती डिमांड डोमेस्टिक सप्लाई से कई ज्यादा हो गई है। गधों की आबादी जहां 1990 में 1.1 करोड़ थी, वो घट करके 2023 में सिर्फ 15 लाख रह गई है, यानी करीब 87% की गिरावट दर्ज की गई है। अब इस सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए चीन को साउथ अमेरिका के देशों जैसे कोलंबिया, ब्राजील और अफ्रीकी देशों जैसे इथियोपिया और केन्या से गधों की खाल इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आंकड़ों को देखें तो पिछले दशक यानी 2015 से 2025 के 10 सालों में चीन द्वारा आयात की गई सभी गधों की खालों में से 51% अकेले अफ्रीकी देशों से इंपोर्ट की गई है। इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए घोड़ों के बच्चों, अडल्ट घोड़ों, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट और घायल गधों को भी खराब से खराब परिस्थितियों में लाया जाता है और सीधे बूचड़ खानों में भेज दिया जाता है। इससे न केवल जूनोटिक बीमारियों, जिसके लिए चीन दुनिया भर में जाना जाता है, उनका खतरा बढ़ रहा है, बल्कि संकटग्रस्त गधों की आबादी भी घट रही है। ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि जिन अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों से चीन गधों का व्यापार करता है, उन देशों में गधों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। जैसे चार्ट में आप देख सकते हैं कि इजिप्ट में गधों की आबादी 1990 के दशक में 31 लाख से घट करके आज 2020 के दशक में 10 लाख रह गई है, यानी करीब 68% की कमी है। इस व्यापार की कीमत बेजुबान जानवर तो चुका ही रहे हैं, इसका असर उन समुदायों पर भी पड़ रहा है जो अपनी आजीविका के लिए उन गधों पर निर्भर हैं। कई देशों के कमजोर कम्युनिटी के लोगों के लिए गधे सामान ढोने, घरेलू जरूरतों को पूरा करने जैसे आजीविका के कई कामों में उपयोग होते हैं। इस व्यापार का सबसे खराब पक्ष द डंकी सेंचुरी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि जब गधे चोरी हो जाते हैं तो अक्सर महिलाओं को वो सब काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जो काम पहले गधे किया करते थे। घाना में तो लड़कियों को ये सब काम करने के लिए स्कूल से निकाल देते हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इस व्यापार के बाद से गधों की कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जैसे केन्या में 2016 में गधे की कीमत 78 पाउंड थी, जो आज बढ़ करके 2019 में 156 पाउंड हो गई है। समाचार पत्रों की खबरों में से ये भी पता चला है कि चीन का एक लेटेस्ट मार्केट पाकिस्तान भी बन गया है और वहाँ इस साल जून के महीने में गधे की कीमत 2 लाख तक हो गई। हालांकि इसमें अच्छी खबर यह है कि अफ्रीकन यूनियन ने 2024 में पूरे कॉन्टिनेंट में गधों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। फिर भी कई देशों में इसका इलीगल ट्रेड अभी भी चल रहा है और फैमिलीज अक्सर रिपोर्ट करती है कि उनके गधे, उनके पशु चोरी हो रहे हैं।